हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमे विराज। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 35 को। अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है या डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है तो उसे जाकर देखें ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ सके। और अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसी वीडियोज आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं साकुरा को जो बोलती है नारुतो क्या तुम इसे जानते हो। नारुतो बोलता है हाँ, इस बदमाश ने मुझ पे बेवजह अटैक किया था जब मैं चोजी, इनो और शिकमारू के साथ था। फिर नारुतो कुनाई निकालता है और अटैक करने की पोजीशन में आ जाता है। तभी सारे भी अपनी स्वॉर्ड निकालता है। ये देखकर यामाटो बोलते हैं अब शांत हो जाओ नारुतो। नारुतो हैरान होता है और बोलता है अरे लेकिन आप हो कौन मिस्टर। साकुरा बोलती है कहीं आप हमारे। यामाटो बोलता है जब तक ककाशी ठीक नहीं होते तब तक मैं उसकी जगह टीम का कैप्टन बनकर रहूंगा। मेरा नाम है यामाटो। साकुरा बोलते कैप्टन यामाटो। फिर यामाटो बोलते अब से तुम तीनों एक दूसरे के साथी बनोगे, इसलिए तुम्हें आपस में घुल मिलकर रहना चाहिए। नारुतो बोलता है ये कभी नहीं हो सकता, घुल मिलकर, वो भी इसके साथ। साई बोलते तुम पर अटैक करने के लिए सॉरी, लेकिन मुझे पता था हम टीममेट्स बनने वाले हैं तो मैं देखना चाहता था तुम कितने ताकतवर हो। नारुतो बोलता है ये तो बेवकूफी हुई, भला ऐसे कौन ताकत टेस्ट करता है। साई बोलता है मुझे बस ये जानना था तुम अब किस लेवल पे हो और मुझे पता है तुम में कुछ खास दम नहीं है। नारुतो को गुस्सा आता है और वो बोलता है क्या कहा, तुम जानते नहीं हो। साकुरा बोलते तुम भी थोड़ा सुधर जाओ। ऐसा कौन बोलता है, ऐसी बात करोगे तो कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा। साई बोलता है मैं सबसे दोस्ती कर लेता हूँ, तुम जैसी खड़ूस लड़की से भी, मुझे किसी से दिक्कत नहीं है। ये सुनकर साकुरा को गुस्सा आ जाता है और वो भी बोलती है क्या कहा तुमने बदतमीज, अब तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यामाटो बोलता है शांत हो जाओ साकुरा, जो तुम नारुतो को सिखा रही थी वो पहले खुद करो। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ककाशी को जो अपनी आंखें खोलता है। तभी मास्टर जिराया वहाँ जाते हैं और बोलते हैं तुम एकदम नमूने लग रहे हो। उन्हें देखकर ककाशी बोलते हैं मास्टर जिराया। मास्टर जिराया बोलते हैं आखिर वैसे भी तुम हमेशा नमूने लगते हो, मैंने सुना है तुम एक हफ्ते तक यहीं पड़े रहने वाले हो। ककाशी बोलते हैं हाँ, उतना वक्त लगेगा। फिर ककाशी उठने की कोशिश करता है और मास्टर जिराया हेल्प करते हैं और बोलते हैं आराम से, खुद पर इतना जोर मत डालो, मुझे लगता है तुम्हें चलने फिरने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर वो 2 बुक रखते हैं और बोलते हैं ये लो तुम्हारा गेट वेल गिफ्ट, वैसे तुमने इन्हें पढ़ा होगा लेकिन फिर से पढ़कर टाइम पास कर सकते हो, मतलब समझ रहे हो। ककाशी थैंक्स बोलते हैं पर आप सिर्फ विलेज में मेरा हालचाल लेने तो नहीं आए होंगे, मैंने सही कहा ना। जिराया बोलते हैं नहीं, मगर पहले सुनाडे और उस आदमी को यहाँ आने दो, फिर मैं तुम सबको कुछ बताता हूँ। ककाशी बोलते हैं आदमी, कौन आदमी। मास्टर जिराया बोलते हैं मेरे ख्याल से इस मिशन में उसका नाम यामाटो होने वाला है, तुम उसे देखकर पहचान लोगे। सिर्फ यामाटो बोलता है हम चारों को मिशन पर जाना है और चलो छोड़ो, अपना अपना नाम बताओ। नारुतो अपना नाम बताता है और फिर साकुरा बताती है और लास्ट में साई बताता है। यामाटो बोलता है चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है, फिलहाल मैं तुम्हें बता देता हूँ टीम ककाशी का नया मिशन क्या होगा। तो हम चारों का मिशन है टेंची ब्रिज के पास जाकर उस अकात्सुकी के जासूस को पकड़ना जो ओरोचिमारू की जासूसी कर रहा है और उसे पकड़कर यहाँ लेकर आना है। इसके जरिए हमें ओरोचिमारू और सासुके उचिहा दोनों के बारे में पता चलेगा। फिर यामाटो बोलता है तुम सब अपने निंजा टूल्स को पैक कर लो और जाने की तैयारी कर लो, अब से 1 घंटे बाद हम मेन गेट पर मिलेंगे। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं नारुतो और साकुरा को। नारुतो बोलता है उसके साथ तो मेरी नहीं बनेगी, वो सासुके की जगह लेने की सोच भी कैसे सताए, टीम ककाशी में सिर्फ हम तीनों लोग ही काफी हैं। साकुरा बोलती है वो बदतमीज है और उसकी जुबान बहुत खराब है लेकिन उसका स्टाइल थोड़ा सासुके से मिलता जुलता है। ये सुनकर नारुतो चिढ़ जाता है और बोलता है वो लड़का सासुके जैसा बिल्कुल नहीं है, सासुके उससे ज्यादा कूल लड़का था। साकुरा बोलती है हाँ तुमने ठीक कहा। दूसरी तरफ साई अपने बैग पैक कर रहा था और वो एक बुक को देखता है और तभी एक आदमी उस पर अटैक कर देता है जिससे साई रोक लेता है और वो बोलता है बहुत अच्छे, लेकिन याद रखना तुम हमेशा अलर्ट रहना है। साई बोलता हूँ आपको क्या चाहिए सर। वो आदमी एक एनवेलप देता है, साई उससे वो ले लेता है और खोल कर देखता है। वो आदमी बोलता है सुनो तुम जिस सीक्रेट मिशन पर जा रहे हो वो खुद लॉर्ड डांजो का प्लान है, लीफ विलेज के अच्छे फ्यूचर के लिए तुम्हें इस मिशन में कामयाब होना जरूरी है, गलती से भी गलती मत करना। साई बोलता है मैं समझ गया सर। वो आदमी बोलता है बहुत अच्छा है। फिर वो देखता है उस बुक को और बोलता है ये क्या, ये बुक तुम अब भी इसे अपने
अपने साथ रहते हो। साई बोलता है हाँ। वो आदमी बोलता है हमारे ग्रुप का मेंबर्स का कोई नाम नहीं होता है, न इमोशंस होते हैं, कोई बीता हुआ कल नहीं होता और न ही कोई फ्यूचर होता है, ये कभी मत भूलना। और वो गायब हो जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लेडी सुनाडे हॉस्पिटल के बाहर इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ यामाटो आते हैं और बोलते हैं माफ कीजिए आपको इंतजार कराना पड़ा। लेडी सुनाडे बोलती है इतना देर कहाँ लग गई। यामाटो बोलता है अपने टीम के साथ थोड़ा सा बिजी था। सुनाडे बोलती है ककाशी वेट कर रहा है, चलो चलते हैं। और वो चले जाते हैं। ककाशी बुक पढ़ रहा था। फिर जिराय बोलते हैं लगता है वो लोग आ गए हैं। लेडी सुनाडे आवाज देती है ककाशी हम अंदर आ जाए। ककाशी बोलता है हाँ आ जाइए। फिर लेडी सुनाडे अंदर आ जाती है। यामाटो बोलता बड़े दिनों बाद मिले हो ककाशी। यामाटो को देखकर ककाशी बोलता है तुम, अच्छा तो आप जिस आदमी की बात कर रहे थे वो यामाटो है, अब मैं समझ गया। यामाटो बोलते हैं हाँ सही कहा, जब तक मैं आपकी टीम ककाशी का टेम्पररी कैप्टन हूँ तब तक मेरा कोड नेम यामाटो ही रहने वाला है। ककाशी बोलता है इसका मतलब है। तभी लेडी सुनाडे बोलती है इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ ककाशी, क्योंकि अगर इसे तुम्हारी टीम की कमान संभालनी है तो इसे पता होना चाहिए इसका सामना किससे होने वाला है। मास्टर जिराय बोलते हैं हम तुम्हें जो बताने वाले हैं तुम्हें ककाशी की जगह चुनने की सबसे बड़ी वजह है, ध्यान से सुनो। यामाटो बोलता है क्या ये बात नारुतो से जुड़ी है। ककाशी बोलते हैं सही समझे, तुम्हें पता है नारुतो के अंदर खतरनाक नाइन टेल स्पिरिट को सील किया गया है। यामाटो बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ। मास्टर जिराय बोलते हैं कभी न कभी नाइन टेल का चक्र एनर्जी अपने आप नारुतो से बाहर आने लगती है और वो बाहर आकर फॉक्स स्पिरिट का रूप ले लेती है। हम लोग उस रूप को नाइन टेल का कवच बुलाते हैं। यामाटो बोलते हैं नाइन टेल का कवच, बाप रे, और क्या ऐसा उसके साथ अक्सर होता है। ककाशी बोलते हैं हमारे पिछले मिशन में ऐसा हुआ था, जब उसके इमोशंस काबू से बाहर हो जाते हैं तब फॉक्स स्पिरिट की चक्र एनर्जी बाहर आती है और उसकी बॉडी को ढक लेती है और नाइन टेल का कवच दिखने लगता है। उसकी दूसरी टेल आने से पहले मैंने उसकी चक्र एनर्जी को मास्टर जिराय के खास सील से यूज करके दबा दिया था। अगर उस वक्त मैं उसे नहीं रोकता तो न जाने वो कितनी तबाही मचाता। मास्टर जिराय बोलते हैं अच्छा, जिसका मुझे डर था वो हुआ। ककाशी बोलते जैसे जैसे उसकी टेल रूप ले रही थी टेल्स की गिनती और बढ़ने वाली थी और आखिर में वो 9 टेल्स बन जाता। मास्टर जिराय बोलते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ककाशी बोलते हैं मास्टर जिराय आपने उसकी कितनी टेल्स देखी है। मास्टर जिराय बोलते हैं मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरी जिंदगी में एक खतरनाक घटना सिर्फ 2 बार घटी है। पहली बार में मेरी 6 रिब और दोनों हाथ और बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और ऐसा जब हुआ जब मैं हॉट स्प्रिंग में गया था और सुनाडे ने मेरे ढोल बजा दिए थे और लेडी सुनाडे उन्हें घूर कर देखती है। और दूसरी बार ऐसा तब हुआ था। फिर सारे शौक हो जाते हैं और देखते हैं मास्टर जिराय के जख्मों को। मास्टर जिराय बोलते दूसरी बार तब हुआ था जब मैं नारुतो को ट्रेनिंग दे रहा था और उसके मोशन की वजह से उसकी 4 टेल बन गई थी। फिर हम देखते हैं साकुरा को जो तैयार होकर निकल जाती है और वह लेडी सुनाडे से मिलती है और बोलती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेडी सुनाडे बोलती है मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है, वो लड़का कैसा है। फिर वो होकागे ऑफिस में आ जाते हैं और बोलते हैं ये बात है, अभी ये हालत इतने बिगड़ गए हैं। साकुरा हाँ बोलती है। लेडी सुनाडे बोलती है मुझे ये पहले से ही लगा था, खैर अब उसके साथ रहते हुए तुम्हें नारुतो को कंट्रोल में रखना होगा। साकुरा बोलती है समझ गए लेडी सुनाडे, जो हो सकेगा मैं करूंगी। तभी कोई दरवाजा खड़खड़ाता है। लेडी सुनाडे बोलती है आ जाओ और वो डेंजो होता है। उसे देखकर साकुरा सोचती है ये कौन है। लेडी सुनाडे बोलती है बोलो डेंजो तुम्हें क्या चाहिए। डेंजो बोलता है मुझे बस पूछना था तुम्हें साई की टीम का कैप्टन बनाने के लिए कोई एक्सपर्ट ब्लैक ऑप मेंबर मिला कि नहीं, बताइए लेडी सुनाडे। सुनाडे बोलती है मैंने एक बेमिसाल शिनोबी को चुना है जो थर्ड होकागे के जमाने से हमारे लिए काम कर रहा है। डेंजो बोलता है अच्छी बात है, उम्मीद करता हूँ वो सारुतोबी की तरह ठंडे दिमाग वाला नहीं होगा। हमारे बुजदिल थर्ड होकागे जो हमेशा अपने उसूलों से लड़ने के लिए कतराते थे। ये सुनकर लेडी सुनाडे को गुस्सा आ रहा था। डेंजो बोलता है क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे दादाजी की सिखाए ठंडे तरीकों से काम करने की कोशिश करते थे। लेडी सुनाडे और गुस्से में आती है। डेंजो बोलता है आखिरकार मुझे तसल्ली हो गई। फिर वो चला जाता है। साकुरा बोलती है ये कौन है लेडी सुनाडे। फिर लेडी सुनाडे बताती है एक ऐसा आदमी जो थर्ड होकागे के खिलाफ खड़ा था और उनकी जगह खुद होकागे बनना चाहता था। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। ये एक स्ट्रिक्ट
निंजा ग्रुप का फाउंडर है जो अपने उसूलों के अलावा किसी और की नहीं सुनता है। ये साई का मास्टर भी है। मैं महान थर्ड होकागे की स्टूडेंट और उतने ही महान फर्स्ट होकागे की ग्रैंड चाइल्ड हूँ, इसलिए इसे मुझसे नफरत है। शिजुने बोलती है जरा टाइम देखो। सकुरा हैरान हो जाती है। लेडी सुनाडे बोलती है सही बात है, अब तुम्हें निकलना चाहिए, देर मत करना। सकुरा बोलती है हाँ लेडी सुनाडे, मैं अब चलती हूँ। फिर हम देखते हैं टीम काकाशी गेट के पास खड़ी थी। यामाटो बोलते है तो ठीक है, टाइम हो गया है टीम काकाशी, अब हमें निकलना है। और फिर वो चले जाते हैं और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हो उसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस बेल के आइकन को दबा दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।